हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। किस देश ने पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? तो इसे कैरिबियाई देश बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। हाल ही में किसे देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से नितिन कामत को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो दिव्या कुमारी को सम्मानित किया गया। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया? तो इन्हें ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हुआ है। हाल ही में 8 मार्च 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मार्क कार्नी को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्हें कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है, जिन्होंने जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। मार्क कार्नी यह फ्रेंड्स बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख और बैंक ऑफ इंग्लैंड में अहम पद पर सेवाएं यह दे चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो यह फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यह भी आप लोग जानते रहिए। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। और ये है कनाडा का मैप। अब अन्य देशों में जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलिक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। बार्ट डी वेबर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। जोथम नापत यह वानुअतु देश के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है और केंद्र सरकार के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश राज्य का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। और आपको बता दें, दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी बाघ अभ्यारण्य को भारत के 57वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो फ्रेंड्स, माधव राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसे सन 1958 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह फ्रेंड्स
233 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संख्या सागर और माधव सागर 2 जिले भी हैं। अच्छा, अब हम लोग मध्य प्रदेश में स्थित 9 टाइगर रिजर्व को डिस्कस कर लेते हैं। तुकाना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव बाग अभयारण्य को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व और देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब हम लोग बाघों की संख्या में टॉप 5 राज्यों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहाँ पर बाघों की संख्या 785 है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहाँ पर बाघों की संख्या 563 है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, जहाँ पर बाघों की संख्या 560 है। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहाँ पर बाघों की संख्या 444 है। और इस लिस्ट में 5वें स्थान पर तमिलनाडु है, जहाँ पर बाघों की संख्या 306 है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अमिताभ मुखर्जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे लेखा सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति से पहले फ्रेंड्स, मुखर्जी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में मार्च 2023 से सीएमडी और नवंबर 2018 से निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। और इसके साथ ही वे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे। और इनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 3 वर्षों के लिए की गई है, यह भी आप लोग जानते रहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना साल 1958 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ मुखर्जी हैं। इसका मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अब हम हाल ही में हुई नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत के लिए पीडी सिंह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे अपनी भारतीय टीम ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता अपनी भारतीय टीम रही और इसे भारतीय टीम ने फ्रेंड्स तीसरी बार जीता है। कब कब जीता है यह भी हम लोग जान लेते हैं। तो 2002 में जीता था पहली बार, दूसरी बार 2013 में और तीसरी बार इसे 2025 में भारतीय टीम ने जीता है। वहीं उप विजेता फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की टीम रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को दिया गया। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रचिन रविंद्र हैं, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुल 263 रन बनाए। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी ने लिए। इन्होंने 4 मैचों में 10 विकेट हासिल किए। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को गोल्डन बैट, वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को गोल्डन बॉल दिया जाता है। तो रचिन रविंद्र को गोल्डन बैट मिला, वहीं मैट हेनरी को गोल्डन बॉल दिया गया। वहीं इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया, जो अपने भारत देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 76 रन की पारी खेली थी। अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी मेजबानी की थी। वहीं भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए थे। और इसके आयोजन तिथि की बात करें, यानी कब से कब तक इसको आयोजित किया गया,
तो 19 फरवरी से यह शुरू हुआ था और 9 मार्च 2025 तक इसको आयोजित किया गया। और इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ओके, अब हम लोग क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है और इसे मलेशिया में किया गया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब MI केप टाउन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को BCCI के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें ICC का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। स्मृति मंधाना ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई हैं। अर्शदीप सिंह ने ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसे फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी विद्या बालन को अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा फ्रेंड्स मुंबई में एक विशेष समारोह में की गई थी, जहां सुश्री बालन को बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO KVS मरियम द्वारा एक स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अब हम लोग बात करते हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक फ्रेंड्स भारत का एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल सन 1931 ईस्वी में हुई थी। इसके MD और CEO KV सुब्रमण्यम है। इसका मुख्यालय अलवा कोच्चि केरल में स्थित है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो लिवाइस ब्रांड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ बने। नीरज चोपड़ा भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने। मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। मनु भाकर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सुरेश रैना जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी। कैटरीना कैफ शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। निखत जरीन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी। क्रिकेटर श्रियंका पाटिल बॉबकाट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। MS धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। सोनू सूद थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। लोरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आर्या भट्ट बनी। यूरो ग्रुप टायर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इस रैंक में 14वें स्थान पे है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया है, जिसमें भारत 2025 में इस रैंक में 14वें स्थान पे है। और पिछले वर्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो 2024 में भारत की रैंक 13वीं थी। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर 13 रहेगा। ओके, तो पिछले वर्ष कौन से समय भारत था? 13वें स्थान पे था। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 रैंक वाले देशों के बारे में। तो फ्रेंड्स, बुर्किना फासो के प्रभाव के आधार पर यह इस रैंक पे पहले स्थान पे है। वहीं दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है, तीसरे स्थान पे सीरिया, चौथे स्थान पे माली और 5वें स्थान पे नाइजर इस रैंक पे रहा। अच्छा, अब हम लोग वर्ष 2025 में जो सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत कौन से स्थान पे है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पे रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पे रहा। QS वर्ल्ड फ्यूचर एंड स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पे रहा। फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जिसमें पिछले वर्ष भारत टॉप 10 में था, लेकिन इस वर्ष भारत टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पे पहुंच गया है।
नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96 प्लेस पे यानी 96वें स्थान पे रहा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6ठे स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है 10 मार्च 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी 56वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना मनाया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है और इस बार फ्रेंड्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, CISF भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुई थी और CISF फ्रेंड्स एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 10 मार्च को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन फ्रेंड्स अब तक हुई प्रगति का जश्न मनाता है तथा आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने फ्रेंड्स 28 अप्रैल 2021 को इस दिवस को अपनाया था और हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और पहली बार इस दिवस को 10 मार्च 2022 को मनाया गया था। अब हम लोग मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को ही फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम रही विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।